हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सिंपली वेब पे। आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में। किस तरह से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप क्रिएटिव कंटेंट को लिख सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, और किस तरह से कंटेंट की मदद से आप अपनी या फिर अपने किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट को किस तरह से रैंक करा सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंटेंट की आखिर क्या ज़रूरत है, क्यों इतना रिक्वायर है कंटेंट। जैसा कि गूगल और बाकी जितने भी सर्च इंजन्स हैं उनकी पॉलिसी के अनुसार, अब सर्च इंजन क्या होते हैं, जैसे कि गूगल है। गूगल बेसिकली एक सर्च इंजन है जो कि आपके लिए सर्च जो भी आप उसमें करते हैं वो आपको उसकी रिजल्ट ला के देता है। तो बेसिकली दैट इज़ ए सर्च इंजन। दोस्तों, जितने भी सर्च इंजन हैं उनकी सबकी पॉलिसी के अनुसार आपकी वेबसाइट का, आपके ब्लॉग का, या फिर आपके किसी भी वेबसाइट का, किसी भी ब्लॉग पे जो भी आपने प्रोडक्ट या सर्विस डाली हुई है, किसी भी पेज पे, किसी भी पोस्ट पे आपका कंटेंट कहीं से भी कॉपी नहीं होना चाहिए। आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, और यूनिक सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं, 100% आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। जब भी गूगल या बाकी जितने भी सर्च इंजन हैं वो आपकी वेबसाइट को प्रेफरेंस देंगे गूगल में इंडेक्स कराने के लिए और रैंक कराने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है हमारा कंटेंट, राइट। सेकंड, अब कंटेंट लिखते समय या जब भी आप कंटेंट लिखोगे, कंटेंट आप राइट करोगे, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको अपने कंटेंट में कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी बातें ऐड करनी होंगी, जैसे कुछ वैल्यूज़, राइट। तो आपको हमेशा अपने कंटेंट में कस्टमर्स के लिए, अपने ग्राहक के लिए कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेंगी। सेकंड है, जो भी कंटेंट आपने लिखा है, राइट, वो कहीं ना कहीं एक क्लाइंट के मन में, कस्टमर के मन में एक ट्रस्ट फैक्टर पैदा करता हो, या कहीं ना कहीं उस कंटेंट को पढ़ के, उस चीज़ को पढ़ के कस्टमर के मन में ट्रस्ट पैदा होता हो, राइट। थर्ड थिंग हमें जो ध्यान रखनी है, हमारा कंटेंट बहुत छोटा, यूनिक, राइट, मतलब कम शब्दों में, इजी शब्दों में, और अपीलिंग होना चाहिए। अपीलिंग मतलब कि वो हमारे शब्दों से ही हमारे जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, वो हमारी उन तरफ अट्रैक्ट करें उनको, राइट। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब आपने देखा होगा दोस्तों, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स की टीवी पे कभी भी ऐड नहीं करती है, राइट। या फिर जो बहुत सारी कंपनी ऐसी जो आपको कहीं टीवी पे या कहीं पे या फिर नेट पे भी आपको वो अपने प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिकली अपने प्रोडक्ट्स की ऐड करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। क्योंकि इसका 2 रीज़न है दोस्तों। एक तो सबसे पहले उनके पास लाखों करोड़ों प्रोडक्ट हैं, वो हर प्रोडक्ट की ऐड नहीं चला सकते। सेकंड थिंग ये है कि उनका कंटेंट में इतना दम होता है, या इतना क्रिएटिव, या फिर इतना अट्रैक्टिंग, या फिर इतना अपीलिंग होता है कि आप खुद ब खुद अट्रैक्ट होके, अपील होके, और उससे सेटिस्फाइड होके उसको परचेज़ कर लेते हो, राइट। तो यानी आप उस कंटेंट से अट्रैक्ट होकर आपने वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। यानी जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो इतना अट्रैक्टिव और इतना यूनिक होना चाहिए कि कस्टमर को अपनी तरफ अपील करे, अट्रैक्ट करे, और कस्टमर उसको परचेज़ कर ले। ठीक है, तो अब ये क्रिएटिव कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट आप कैसे लिखेंगे, कैसे आप कंटेंट को इकट्ठा करके अपना दिमाग लगा के टूल्स की मदद से किस तरह से आप उसको लिखेंगे, आज यही हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे कंप्यूटर के डिस्प्ले पर और आपको हम गाइड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से आप एक क्रिएटिव कंटेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेंट के वो कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जिनको हमको फॉलो करना होगा, और किस तरह से कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम अपना एक सेपरेट 100% यूनिक जो कंटेंट है हमारा उसको लिख पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है फाइंड कंटेंट। फाइंड कंटेंट मीन्स कि सबसे पहले तो आपको पता होगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर लिखने वाले हैं। तो आपको उसी टॉपिक के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, मतलब अलग अलग वेबसाइट से या फिर ब्लॉग से या फिर यूट्यूब से, जहाँ से भी आपको उस बारे में कंटेंट मिले, उससे रिलेटेड कंटेंट मिले, आपको वहाँ से जो कंटेंट उसमें अच्छा हो, जो पॉइंट्स उसमें अच्छे हों, उन कंटेंट्स को हम उठा के और अपने कंटेंट में हम वहाँ से उसको ऐड कर लेंगे और एक वहाँ से एक आइडिया ले लेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सपोज़ हम लिखते हैं, हम कंटेंट लिखेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं और हम लिखते हैं मसल बिल्डिंग के ऊपर, राइट, यानी कि मसल्स बिल्डिंग। तो चलिए सबसे पहले तो हमें पहले स्टेप को हमें फॉलो करना होगा जो है फाइंड कंटेंट। तो चलिए सबसे पहले हम जो कुछ अच्छा कंटेंट हमें यूट्यूब पर जहाँ भी मिलेगा, गूगल पे, यूट्यूब पे, जहाँ पर भी मिलेगा, वहाँ से हम इसको एक आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह का कंटेंट होगा और किस तरह से हमें वो लिखना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले हाउ टू बिल्ड मसल्स, इसी को कर लेते हैं। और अगर हम यहाँ से ऊपर की, आप 1 2 3 4 5
ऊपर की टॉप 5 वेबसाइट्स आप खोल लीजिए, या अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा वेबसाइट से भी एक आइडिया ले सकते हैं, बट मैं शुरू की ऊपर 5 खोल लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका टॉपिक वो आपको डिसाइड करना होगा, हालांकि आप यहाँ से या फिर बाकी के जो वहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू आप यहाँ से इसको जो है एक हम कंटेंट को, सपोज हमारा जो टाइटल है वो है हाउ टू बिल्ड मसल, राइट। तो पहला हमारा हुआ एक, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। फिर इसमें ये जैसे आप देखेंगे हाउ डू मसल ग्रो, यहाँ पे थोड़ा सा मसल्स के बारे में बताया गया है कि मसल्स ग्रो कैसे करता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और इसको हम समझाने के लिए लोगों को हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू बिल्ड मसल, अब यहाँ पे देखो समझाया हुआ है एक्सप्लेन करके कि हाउ टू बिल्ड मसल, तो ये भी एक अच्छी चीज़ रहेगी। और फिर आप यहाँ से इसको, ओके, तो मेन हमारा ये हेडलाइन हो गई जो मेन होगी। ये एक साइंटिफिक मतलब इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है, तो इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। तो अब 3 चीज़ बेसिकली हमने एक कंटेंट से 3 चीज़ उठा ली हैं, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पहली वेबसाइट से उठाया, आप दूसरी वेबसाइट भी रिव्यू कीजिए, वहाँ जो आपको अच्छा लगे, टू मेल्स और फीमेल, जो भी आपके टॉपिक, आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है, जो जितनी भी चीज़ें, जितनी मैक्सिमम चीज़ें आप एक ब्लॉग, एक पोस्ट के अंदर आप ऐड करेंगे, कंटेंट के अंदर ऐड करेंगे, जितनी वैल्यूज़ होंगी, देखिए जैसे ये अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हाउ डू मसल ग्रो, ये कहीं ना कहीं वैल्यू है, मतलब ये साइंटिफिक लॉजिक यहाँ पे समझाया गया है कि मसल्स जो है एक्चुअली किस तरह से ग्रो करता है। ठीक है, सेकंड हाउ टू बिल्ड मसल, अब यहाँ पे भी एक आप इसे वैल्यूज़ कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीका बताया गया है कि किस तरह से आप जल्दी से विद इन 2 और 3 वीक्स में यूज़ करके किस तरह से आप जल्दी से वो कर सकते हैं बहुत मसल्स ग्रो, और नीचे इन्होंने कुछ वो दिए हैं तरीके, राइट। तो ये सारा आप इस तरह से जितनी वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं उतनी वेबसाइट आप विज़िट करके जितना कंटेंट आपको अच्छा लगे उतना कंटेंट आप निकाल लीजिए अपने सर्विस और प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा हो गया। इस तरह से आप थोड़ी और रिसर्च करके अपने हिसाब से कंटेंट निकाल लेना। आप चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप है कंटेंट डुप्लीकेट चेक। अब ये देखो, ये जो कंटेंट हमने निकाला है, ठीक है, या फिर सबसे पहले तो अगर आप अपना कंटेंट खुद लिख सकते हैं। आप सपोज देखो आपको मसल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है आप खुद से भी कुछ लिमिटेड चीज़ें ही हैं, कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं, लिमिटेड चीज़ों के बारे में ही आप लिख पाओगे। आउट ऑफ द बॉक्स अगर हम जाके बात करें, या फिर अगर किसी ऐसे टॉपिक पे कंटेंट लिखना हो जो हमें मालूम ही ना हो, राइट, तो उसके बारे में आपको सर्च करना ही पड़ेगा। तो अब ये कंटेंट हमने निकाल लिया। इस कंटेंट को निकालने के बाद अब इसको हम एक बार चेक करते हैं कि इसका अभी स्टेटस क्या है। हालांकि हमने ये कॉपी किया है तो जाहिर सी बात है ये डुप्लीकेट कंटेंट ही है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार चेक करते हैं। डुप्लीकेट कंटेंट चेक करने के लिए आप डुप्ली चेकर एक वेबसाइट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब अपना कंटेंट उठाते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और अब ये डुप्लीकेसी उसमें चेक कंटेंट के अंदर चेक कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, तो हमारा जो कंटेंट है वो पूरा 100% कॉपी है, राइट। यानी कि हमारा सारा कंटेंट जो हमने अभी वहाँ से पिक किया, हमने उठाया, वहाँ से रिसर्च किया, जैसा कि हमने अभी सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, तो इसने भी दिखा दिया
कि आपका पूरा जो कंटेंट है वो 100% कॉपी है। और इसी तरह से दोस्तों सर्च इंजन जो है वो कॉपी कंटेंट जो होता है उसको चेक कर लेता है और आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं होने देता, ठीक है। हालांकि पहले ऐसे बहुत मिथ थे कि क्या डुप्लीकेट कंटेंट को यूज़ करने से वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो जाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो वेबसाइट है वो ब्लैकलिस्ट नहीं होती, बस रैंकिंग में नहीं आती उस कंटेंट को लेके, ठीक है। पहली प्रायोरिटी हमेशा ऑनर को ही मिलेगी। तो अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। डुप्लीकेट चेक हमारा हो गया। अब बात करते हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में। यानी कंटेंट हमें मिल गया, हमें कंटेंट का आइडियाज़ मिल गया, डुप्लीकेट भी हमने चेक कर लिया भाई 100% कॉपी है। अब कंटेंट राइटिंग, ठीक है। अब अगर दोस्तों आपको इतनी नॉलेज है या फिर आप उस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो जो आपको आता है, जो आपको मालूम है, उस इंडस्ट्री के बारे में आप लिख रहे हो, तो ठीक है, आप इसको मैनुअली, जितना आप मैनुअली इसको एडिट करके या इसमें अपनी चीज़ें ऐड करके अपने अपने वर्ड्स, अपनी बातें, अपने वैल्यूज़, इसमें अपनी क्रिएशन आप इसमें ऐड करके जितना आप इस कंटेंट को सबसे पहले लिख सकते हैं, सबसे पहले आप इसको मैनुअली ही, जो कंटेंट हमने कॉपी किया था, हमें इसको सबसे पहले तो मैनुअली इसको हम रिव्यू करेंगे। और जो चीज़ें आप इसमें हटा सकते हैं और जो चीज़ें आप इसमें अलग से ऐड ऑन कर सकते हैं वो आपको ऐड ऑन करनी होंगी। जैसे कि आप इसको एक बार रिव्यू कर लो और जो भी वर्ड्स या जो भी चीज़ें यहाँ से आप हटाना चाहो वो आप हटा सकते हैं, ठीक है। मतलब अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में इसको ऐड कर दो। अब जैसे अगर हम चाहें तो यहाँ से एक हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि बेस्ट प्रोटीन्स फॉर मसल बिल्डिंग, और जो भी आपको लिखना चाहो अपने टॉपिक के ऊपर वो बहुत थोड़े से शब्दों में लिख दीजिए। तो अब यहाँ पे भी आपको मैनुअली जितनी आप फेरबदल इस कंटेंट में कर सकते हो उतनी फेरबदल मैनुअली हम करेंगे, ठीक है। अब सपोज़ जितनी इसमें आप मैनुअली कर सकते थे आपने कर ली है, या सपोज़ अगर आप उस इंडस्ट्री से नहीं बिलोंग करते हो जिस इंडस्ट्री के बारे में आपको कंटेंट लिखना है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम एक क्रिएटिव तरीके को यूज़ करेंगे, क्रिएटिव टेक्निक को यूज़ करेंगे और एक क्रिएटिव टूल जो कि गूगल का है उसको यूज़ करेंगे। और उस टूल का यूज़ करके हम अपने इस कंटेंट को रीराइट करेंगे और सबसे ज़रूरी कि इसको दोबारा से हम राइट करके और इसको अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं टूल पे। और दोस्तों ये बहुत सिंपल और सबसे अट्रैक्टिव यूनिक टूल है और बहुत रेयरेस्ट ट्रेनर्स आपको लोग या बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको इस तरह के जो है टूल्स के बारे में बताएंगे या तरीक़ों के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत कम लोग, एक तो पहले तो इस तरह के तरीक़ों का यूज़ करते हैं और दूसरा कि बहुत कम लोग हैं जो अपने सीक्रेट्स या अपने तरीके जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, बताते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अब देखो अपने इस कंटेंट को रीराइट करने के भी दो तरीके हैं। तो सबसे पहले तो पहले टूल की बात कर लेते हैं, पहले तरीके की बात कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कंटेंट स्पिनिंग टूल ऑनलाइन, राइट। अब हम वहाँ से कॉपी करेंगे इस कंटेंट को और पूरे कंटेंट को, इसको अभी फ़िलहाल हटा देते हैं वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि आपको अपनी जो बातें हैं वो भी इसमें ऐड करनी होगी, मैनुअली कंटेंट भी आपको एडिट करके डालना ही होगा। तो आप पूरे इस कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट किया। अब हम कंटेंट स्पिनिंग टूल की मदद से, एक टूल की मदद से अब हम अपने कंटेंट को रीराइट कर रहे हैं। ओके, तो अभी रीराइट होके हमें मिल चुका है। अब एक बार दोबारा से इसको चेक करते हैं। तो ये देखो दोस्तों 84% जो आपका कंटेंट था वो यूनिक हो चुका है, आपका कंटेंट रीराइट हो चुका है। लेकिन अभी भी गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन इसको आराम से पता लगा लेगा कि ये जो है कंटेंट थोड़ा बहुत कॉपी है या पूरा कॉपी है या जो भी XYZ चीज़ें हैं, ठीक है।
अब ये तरीका मैंने आपको इसलिए भी बताया क्योंकि जितने भी आपको कंटेंट राइटर ट्रेनर्स मिलेंगे वो आपको यही तरीका बताएंगे, यही टूल्स, इसी तरह के टूल्स और यही तरीके वो आपको बताएंगे। और भी दोस्तों इस कंटेंट को लिखने के और भी तरीके हैं और भी बहुत अच्छे फ्री टूल्स हैं, तो चलिए चलते हैं उन टूल्स पे। दूसरा हम यूज़ करेंगे, हमने गूगल की मदद से इस जो कंटेंट को निकाला था, राइट। अब हम गूगल की ही हेल्प से, गूगल के ही टूल्स की मदद से अपने इस कंटेंट को रीराइट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें गूगल का ट्रांसलेटर ओपन करना होगा। तो हम पूरे कंटेंट को यहाँ पे हमने, और हम इसको करेंगे स्पेनिश में, ठीक है। यानी हमारा जो कंटेंट था उसको हमने इंग्लिश से स्पेनिश में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब स्पेनिश वाले कंटेंट को कॉपी कर लेंगे और स्पेनिश से अब हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारा हिंदी वाले कंटेंट को कॉपी कर लेंगे। अब हिंदी से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। अब हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारा नया वाला कंटेंट है जो हमने गूगल की ट्रांसलेटर टूल की मदद से, जिसको हमने रीराइट किया और जिसमें हमें शायद 1 मिनट भी शायद नहीं लगा। ओके, तो अब एक बार दोबारा से इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा और इस कंटेंट की डुप्लीकेसी को चेक करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कितने परसेंट ये हमें जो है बताएगा, या कितने परसेंट अभी भी हमारा कंटेंट डुप्लीकेट है। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारा जो कंटेंट है वो 100% यूनिक हो चुका है। यानी आपको दोनों टूल्स यूज़ करने होंगे और दोनों टूल्स की मदद से सबसे पहले तो या तो आपके रिज़ल्ट जो है पहली बार में ही 100% आ जाएंगे, अगर नहीं आते तो आपको दोबारा से इस तरीके से अपने कंटेंट को यूनिक बनाना होगा। अब इस कंटेंट को आप अपने किसी भी ब्लॉग, वेबसाइट या फिर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं। अब ये कंटेंट पूरी तरह से 100% यूनिक है। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। कंटेंट की स्पिनिंग हमने चेक कर ली, कंटेंट को रीराइट भी हमने कर लिया। अब वो हमारा 5th स्टेप है ग्रामर चेक कंटेंट। देखो दोस्तों, आप स्पेलिंग्स और कंटेंट में जो मिस्टेक हैं, ग्रामर आपको उसकी चेक करनी होगी। स्पेलिंग वगैरह आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं और आपको गूगल में बहुत सारे टूल्स फ्री में भी मिल जाएंगे, जैसे कि ये सभी टूल्स हैं दोस्तों। ऑनलाइन ग्रामर आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो जो भी आपको मिस्टेक लगे, जो भी आपको उसमें गड़बड़ मिले, वो उसमें आप उसको बदल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद डुप्लीकेट हमने चेक कर लिया, हमारा कंटेंट ऑलरेडी 100% यूनिक हो चुका है। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, कंटेंट फ्लो आइडियाज़। यानी कंटेंट हमने फाइंड कर लिया, हमने कंटेंट लिख भी लिया, हमारा कंटेंट 100% यूनिक भी हो गया। अब हम उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ़्लो के बारे में कि किस तरह से हमारा जो कंटेंट है उसका फ़्लो किस तरह से रहेगा। सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, मतलब उसकी डिटेल्स रहेंगी, और एंड में हमें उसमें कुछ वैल्यूज़ और ऑफर्स वगैरह डाल के, और एंड में बिल्कुल पैराग्राफ के बिल्कुल कंटेंट के एंड में हमें जो भी एक्शन हम परफॉर्म करना चाहते हैं, सपोज़ ईमेल, कॉल, बाई नाउ, या फिर फ्री डेमो, कॉल नाउ, कंसल्टेशन नाउ, जो भी आप एंड में जो भी आप एक्शन बटन लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। ये देखिए, एक बार कंटेंट को मैं दोबारा से खोल लेता हूँ। सपोज़ जैसे ये ऊपर हमारा हम ऊपर इंट्रोडक्शन रखेंगे, इंट्रोडक्शन हाउ टू बिल्ड मसल। ओके, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आपको अपने वैल्यूज़, जो भी कंटेंट आप ऐड करना चाहो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी उसको डिटेल दी, टेक्निकल भी डिटेल दी, साइंटिफिक भी दी, लॉजिक वाली भी बात करी, और जो भी आपको इस बारे में नॉलेज है, ज्ञान है, जो भी आपके पास, आप वहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे एंड में आप सपोज करो हम एक बटन डाल देते हैं कॉल टू एक्शन का, एक बुक योर
फ्री कंसल्टेशन नाउ, ओके, कॉल एट 999। इस तरह से हमने ओके तो अब ये देखो बहुत सिंपल है, बुक योर फ्री कंसल्टेशन नाउ। यहाँ पे हम किसी भी कस्टमर से, अपने किसी भी यूज़र से हम किसी तरह के पैसे वगैरह की डिमांड नहीं कर रहे। अगर यूज़र को हमारा कंटेंट पसंद आएगा, उसको अच्छा लगेगा, उसको वैल्यूज़ मिलेंगी, यहाँ से उसको कुछ समझ में आएगा, तो वो डेफिनेटली ही विल बुक योर फ्री कंसल्टेशन, और वो आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा और आप उसको लीड में, बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी ऑफ़र आप देना चाहते हैं, सपोज उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, आप उसको इसी तरह से रीडायरेक्ट उसको कर सकते हैं। ओके तो ये सारे तरीके थे दोस्तों, इस तरह से आप कंटेंट को फाइंड कर सकते हो, कंटेंट को रिक्रिएट कर सकते हो। ये बेसिकली कंटेंट क्रिएशन का पूरा एक टॉपिक था हमारा, जो बहुत ज़रूरी था, किस तरह से कंटेंट लिखा जाता है। अब वो ख़त्म हो चुका है, और कंटेंट फ्लो भी हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस फ्लो में हमारा कंटेंट जाएगा, किस तरह से हम कंटेंट को लिखेंगे। ओके तो अब दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर अभी भी आपके कोई डाउट हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, या फिर आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, बी हेल्दी एंड बी सेफ।